सलमान खान के घर पर हुए हमले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम हर रोज नया पर्दाफाश कर रही है। पकड़े गए शूटरों से पूछताछ में अब एक नया पर्दाफाश हुआ है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान के घर पर हुआ हमला किसी की जान लेने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए किया गया था और इस हमले की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने लिखी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में ये भी बात सामने आई कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर लगातार अनमोल के संपर्क में थे। अनमोल बिश्नोई इंटरनेट कॉल के जरिए शूटरों को लगातार निर्देश दे रहा था। यहाँ तक कि अनमोल के इशारे पर ही शूटरों ने वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल को गुजरात के सूरत में एक नदी में ठिकाने लगाया था। वही दावा किया जा रहा है कि वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल शूटरों को फायरिंग से कुछ घंटे पहले ही सप्लाई की गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम उस शख्स की तलाश में जगह जगह ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े इन दोनों शूटरों ने फायरिंग करने और वहां से फरार होने की प्लानिंग बड़ी बारीकी से की थी, लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद शूटरों ने कई छोटी गलतियां कर दी, जिनका पीछा करते हुए मुंबई पुलिस की टीम शूटरों के गिरफ्तार तक पहुंच गई। और रामनवमी पर चलिए आप खबरें विस्तार से बताते चले। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग और इस केस में हुई गिरफ्तारी के बाद बहुत आगे बढ़ गई है। इस केस में असली लड़ाई लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम की बताई जा रही है। दोनों गैंग किस तरह मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना चाहते हैं, ये देखकर मुंबई पुलिस भी हैरान रह गई है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में फिर लौटेगी गैंग वार। क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड अब एक दूसरे का खून बहाएगा? जब से सलमान खान के घर पर हमला हुआ, मोटरसाइकिल से 2 शूटर आए, 5 से 6 राउंड गोलियां चली और फिर दोनों हमलावर गिरफ्तार हुए। मुंबई की आबो हवा में एक अलग सी बेचैनी छा गई है। दोनों शूटर कौन है, कहां से आए, कैसे साजिश रची, पीछे कौन है? उससे पहले समझ लीजिए कि सलमान खान के घर पर हमला करके मुंबई को हिलाने की कोशिश हुई है। दोनों शूटर जिस गैंग से जुड़े हैं वो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर फिरौती वाला कब्जा करना चाहता है। एक का नाम विक्की गुप्ता, दूसरे का नाम सागर पाल। दोनों बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं, लेकिन दोनों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। दोनों शूटर्स को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब मामला मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमला क्यों करवाया? सलमान पर अटैक करके लॉरेंस बिश्नोई क्या हासिल करना चाहता है? मुंबई का पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं, देश की खुफिया एजेंसियां भी इस हमले पर नजर रखे हुए हैं। मुंबई पुलिस ने शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल की गिरफ्तारी के लिए 12 टीम बनाई और 24 घंटे के अंदर ये केस क्रैक कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई के दोनों शूटर अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस केस ने अब मुंबई में नई लड़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि अब इस केस में लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ कराची में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र हो रहा है। सवाल यह है कि क्या मुंबई में अब दाऊद वर्सेस लॉरेंस गैंग की लड़ाई शुरू हो गई है? क्या दाऊद और लॉरेंस की टक्कर में बॉलीवुड के स्टार टारगेट बनाए जा रहे हैं? और इसकी पूरी जड़ तक ये केस जानी चाहिए और जो भी इसमें शामिल है उसको बिल्कुल उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। क्राइम का वही स्टाइल, दहशत फैलाने का वही तौर तरीका, जिस तरह दाऊद ने कभी पूर्वांचल के शूटरों की मदद से अपना अंडरवर्ल्ड साम्राज्य तैयार किया था, अब उसी राह पर लॉरेंस बिश्नोई कदम बढ़ा रहा है। विक्की गुप्ता और सागर पाल की क्राइम हिस्ट्री पता की जा रही है।